जय हिंद, मैं विवेक मिश्रा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए नया सब्जेक्ट का नाम है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से क्या होता है, कभी कभी आप लोग जेईई का एग्जाम देते हैं तो जेईई के एग्जाम में क्या होता है 1 से 2 या 3 4 नंबर के क्वेश्चन आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से आ जाते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि बेसिक कन्वर्जन आ जाता है, कभी कभी गेट से क्वेश्चन आ जाता है, इसमें जो एंड गेट नॉट गेट जो है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, के मैप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन सबको क्या आगे एक एक करके आप लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आज के इस वाले वीडियो में जो लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरली क्या देखेंगे, आपको हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे, डेसिमल पढ़ेंगे, ऑक्टल पढ़ेंगे, बाइनरी संख्या, इन सबको क्या करना पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। प्लस बाइनरी से अदर बेस में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से अदर बेस में, मतलब सबका क्या होगा इंटरचेंज, किससे किस दूसरे एक बेस से दूसरे बेस में जब कन्वर्ट करना हो तो किस प्रकार करेंगे, उसका रूल क्या होता है आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बाइनरी को लिखते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले बाइनरी। ठीक है, बाइनरी का बेस क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं बेस। ठीक है, बाइनरी में कौन संख्या होती है, 0 होती है या तो 1 होती है। तो टोटल बिट कितना हो गया, 2 होते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, बेस इसका क्या होगा, 2 होगा। बाइनरी के बाद में ऑक्टल देखते हैं। ऑक्टल में कितनी संख्या होती है, तो ऑक्टल में इसका होता है 8, मतलब 0 से जाएगा कितने तक जाएगा, 7 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या कितनी हो गई, 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब आपका जो ऑक्टल की जो बेस वैल्यू रहती है उसको क्या लिखा जाता है, 8 से। अब ऑक्टल के बाद आपका क्या आएगा, डेसिमल आएगा। डेसिमल मतलब क्या होता है, दहाई संख्या। ठीक है, तो डेसिमल का मतलब जैसे आप लोग जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल ही होता है। तो डेसिमल में कितनी संख्या आ जाएंगे, तो डेसिमल में क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल क्या आ जाएगा, 10 संख्या हो गई। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए इसके बाद आप क्या देखते हैं, हेक्साडेसिमल देखते हैं। तो लिखते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब टोटल इसमें क्या होता है, हेक्सा में क्या होता है 16, मतलब ये टोटल संख्या कितनी है 16। तो इसको क्या स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितनी संख्या होंगे, 16 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब जी आपका हेक्साडेसिमल का बेस वैल्यू क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, यदि कोई हेक्साडेसिमल संख्या लिखा होता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, मतलब उसके बेस वैल्यू क्या होता है, 16 लिख दिया जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है या डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कैसे कन्वर्ट करना है, वो पहले हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं, डेसिमल से अदर बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कि डेसिमल संख्या से, डेसिमल आप लोग हिंदी में भी लिख लीजिएगा, डेसिमल से अदर बेस में, मतलब कि दूसरे बेस में लिख लेते हैं, दूसरे बेस में बदलना। ठीक है, मतलब डेसिमल से कितने में बदलना है, दूसरे बेस में। मतलब डेसिमल दिया गया है कोई संख्या, हम लेके मान के चलते हैं कोई एक डेसिमल संख्या दिया गया है। मान लीजिए डेसिमल संख्या क्या दिया गया है, 25 दिया गया है। डेसिमल बेस कितना लगाएंगे, 10 लगाएंगे। कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। पहला लिख लेते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक, साथ में आप लोग जैसे जैसे बना रहे हैं उसे आप क्या करें, अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, पहला किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो लिखते हैं बाइनरी, मतलब 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2, इसमें इस तरह डाल के क्वेश्चन मार्क हम करते हैं कि इसमें भरना है। ठीक है, मतलब डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका रूल लिखिएगा कि यदि, लिखते रहिए साथ में, यदि डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना
है तब हम उस डेसिमल संख्या को 2 से भाग करते हैं। अब किस प्रकार भाग करना है इसको समझिएगा। ठीक है, यदि डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलना है तो लिखे हैं बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तब हम उस डेसिमल संख्या को, मतलब इस डेसिमल संख्या को, इसके बेस, इसका बेस क्या है 2, तो क्या है इसकी संख्या को 2 से भाग करते हैं। अब भाग किस प्रकार किया जाएगा इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे हम 25 लिखें, 25 लिख लीजिए। ठीक है, 2 से डिवाइड करना, तो इस प्रकार आप लेके चलेंगे। ठीक है, 2 से क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 12 दूना के 24। ठीक है, 25 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक है, जो 1 बचेगा उसको क्या लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 12 दूना के 24, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, मतलब कि 2 बार m 24 होता है तो यहाँ पे 24 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आप 24 नहीं लिखना है, जितने बार में भाग जारी उसको लिखना है। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो साइड में आप लोग क्या करेंगे, 25 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इधर 12 आएगा, इधर क्या आ जाएगा 24, यहाँ बचेगा 1। जो आपका हासिल बचेगा, मतलब जो नीचे आपका शेषफल बचता है उसको नीचे लिखा जाता है, जो आपका इधर का ये वाला कंपोनेंट होता है उसको बीच में लिखा जाता है। इतना बात समझ में आएगा। ठीक, इतना करने के बाद अगेन क्या लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे। फिर देखिए 2 छके 12, 12 में से 12 जाएगा, क्या जाएगा 0, मतलब हासिल यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बच रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 0। अगेन 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 तिहाई 6, 6 में से 6 जाएगा 0, अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब क्या लेंगे, 2 एक कम 2, एक बार ले गए, तो 2 एक कम 2, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक जो लास्ट वाला 1 यहाँ बच गया, अब इससे 2 से इसमें से भाग जा नहीं पाएगा, 30 वाले 1 को क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, सर उनके कॉलेज में बाई पढ़ा दिया जाता है तो 2 0 क्या हो जाता है, आगे नेक्स्ट स्टेप में 2 0 0। ठीक है, तो 1 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 1, तो डायरेक्ट 1 लिख देता है। अब इसमें जब इसके कोडिंग को आप लोग लिखेंगे तो नीचे से क्या आता है, ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो नीचे से क्या आता है, 1 1 1 1, 2 0 है 2 0। ठीक है, इसके बाद 1 है 1, तो इसका मतलब आपका कन्वर्ट किस में हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। मालूम इस 25 जो आपका डेसिमल में दिया है, बाइनरी में उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इसका क्वेश्चन मार्क के जगह पर जो लिखे थे उसके जगह पर हम भर देते हैं 1 1 0 0 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, साथ में इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, यदि आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम रख करके 25 को हम ले लेते हैं, कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 2 हो गया, 4 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, मतलब 47 ले लेते हैं। 47 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, यदि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया तो आप लोग साथ में करते रहिएगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं इस वाले को। इसको कर दिया रफ। अब चलते हैं 47 को कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। तो कन्वर्ट करते हैं 47, लिखते हैं 47, कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो करते हैं 2 से भाग। ठीक है, तो क्या लगेंगे, 2 दूना के 4, 0 बचा 2 तिहाई 6, हासिल क्या बचा 1। नहीं समझ में आ रहा है, साइड में चलिए। 47 भाग देंगे 2 से, 2 दूना के 4। ठीक है, 0 बचा, इधर से 7 आया, 2 तिहाई 6, 1 बचा। जो ये 1 बचता है वहाँ पर लिखा जाता है, जो इधर का कंपोनेंट होता है बीच में लिखा जाता है। अभी बताएं। ठीक, इसके बाद अगेन ले जाइए, फिर 2 लिखिए। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, मतलब 11 दूना के 22, 23 में से 22 जाए, क्या बचेगा 1 बचेगा। अगेन यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर 2 से कितना बार जाएगा, 5 बार ले जाएंगे, 2 5 10, 11 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा। अगेन यहाँ पर 1 लिखें, फिर 2 दूना के 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, न कि यहाँ पे बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में 4 लिख देते, 2 दूना के 4 बोलेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, ये गलत आपको नहीं करना है। तो 2 दूना के
4 जितने बार जाता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, 2 दूना के 4, 5 में से 4 जाए कितना बचेगा 1, 2 1 कम 2, तो क्या बचेगा 0। ये वाला 1 लास्ट में आकर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कोडिंग क्या किधर से करेंगे, ऊपर से नहीं करना है, नीचे से जाना है, नीचे से ऊपर जाएंगे। नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0, लिखते हैं 1 0। ठीक है, 1 2 3 4, मतलब 4 बार 1 रहेगा 1 2 3 4। इसमें जो आपका डेसिमल संख्या 47 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 1 0 4 टाइम्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब डेसिमल से किसी दूसरे बेस में बदलना है तो क्या करना है। ठीक है, यदि किसी भी बेस में बदलना है तो जो बेस रहेगा बेस वैल्यू से क्या करना होगा, इधर भाग देना होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कि ये इससे क्या होता है कि ये पहला हेडिंग क्या था आपका, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब एक हेडिंग डाल लीजिएगा कि डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना। क्या लिखेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तो हेडिंग डाल देते हैं हमें कि डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, कन्वर्ट करना है। सेम डेफिनेशन है जो लिखा है, यदि डेसिमल संख्या को बाइनरी के जगह क्या लिखेंगे, ऑक्टल लिखेंगे। किस में कन्वर्ट करना, ऑक्टल में। यदि डेसिमल संख्या को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो उस डेसिमल संख्या को किससे भाग देंगे। अब इसका ऑक्टल का बेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है। ठीक है, 8 से भाग करते हैं। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं 47 ही दिया गया है, इसको हम किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो क्या आता है उसको देखते हैं। सिंपल चीज़, एक एक चीज़ आपको एकदम बारीक से बताते चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, देखिए A to Z जितना आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को होगा, जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ होगा सब आपको इस चैनल में बता दिए जाएंगे। ठीक है, मशीन की भी वीडियो तो चल रही है साथ में, लेकिन अभी कुछ डिले हो गया था ट्रांसफार्मर में। डीसी मशीन तो ख़त्म करा दिए हैं। ठीक है, जनरेटर हो गया, क्या होगा, मोटर हो गया, डीसी का सब खत्म कर दिया। अभी आपका ट्रांसफार्मर चल रहा है, तो वो भी कल के वाले वीडियो में ट्रांसफार्मर चलेगा। इस बार आपका ट्रांसफार्मर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चलते रहेंगे। ठीक है, तो आराम से देखते हैं। क्या करना, 8 से भाग देना, जिसमें बदलना है। यदि डेसिमल दिया गया है, किसी भी बेस में बदलना है तो उसके बेस से डेसिमल का जो संख्या होगा उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो ये लिखते हैं 8। अब 8 का पहाड़ा तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कितने बार जाएंगे, 8 का 8 है, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48। इससे अधिक हो रहा है तो 5 बार ले जाएंगे, 8 5 40। ठीक है, तो कितना 40, मतलब 47 में 40 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगी, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 5, 8 से जाएगा 5 नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो 5 है यहाँ पे उतार देंगे। कोडिंग का रूल सेम होता है, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 57, मतलब 57 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको किस में कन्वर्ट करना था, इधर लिख देते हैं 47 यहाँ पर था, डेसिमल में कन्वर्ट किस में करना था, ऑक्टल में। ठीक, तो ऑक्टल में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल इस पर ले लेते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक मान लेते हैं एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 59 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं 59, तो यहाँ पे ले लेते हैं 59 को कन्वर्ट करना ऑक्टल में। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 59। ठीक है, अब देखिए पहाड़ा पढ़ेंगे 8 का, क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बेसिक रूल ये आपको इतना याद कर लेंगे इम्पॉर्टेंट रूप से कि जिसमें बदलना है वो डेसिमल संख्या में उसके बेस से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना था तो 8 से भाग दे रहे हैं, यदि बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो 2 से भाग दे रहे थे। ठीक है, देखिए 8 से भाग देना है तो पहाड़ा पड़ेंगे 8 का 8 है, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, तो 7 बार ले जाएंगे 56। अब 59 में से 56 घटाएंगे क्या बचेगा 3, इधर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जो आपका सक्सेसफुल होता है उधर लिखा जाता है।
अब देखिए 8 से 7 बार नहीं जाएगा, मतलब 7 छोटा 8 बड़ा है, तो जो छोटा जहाँ आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे इधर उतार देंगे, फिर सेम इससे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 73। तो इसमें क्या लिख देंगे 73 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब डेसिमल से ऑक्टल समझ में आ गया, डेसिमल से बाइनरी समझ में आ गया। अब देखिए डेसिमल से क्या पढ़ा दिया आपको, डेसिमल से आपका बाइनरी पढ़ा दिया, डेसिमल से ऑक्टल पढ़ा दिए। अब डेसिमल से क्या बचा हेक्साडेसिमल, तो इसको लिख लेते हैं हम डेसिमल टू क्या करते हैं हेक्साडेसिमल, लिख लेते हैं इसको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, तो आप जानते हैं हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16, आपको लिखवा दिए हैं। ठीक, तो लिखते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो ठीक है, हेक्साडेसिमल जब कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे लिखते हैं कि यदि डेसिमल संख्या को हेक्साडेसिमल, लिखते हैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तब हम डेसिमल संख्या को 16 से, मतलब उसके बेस वैल्यू से, ठीक है, आपका हेक्साडेसिमल का बेस वैल्यू क्या होता है 16 होता है, तो 16 से क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए 59 लिखें तो 59 को क्या करेंगे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है, इधर को रख पड़ते हैं, इधर का करते हैं। अब इसके लिए आपको क्या होगा 16 का पहाड़ा याद होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 16 करेंगे। ठीक है, अब ले जाएंगे 16 का 16, 16 में 32, 16 3 48, 16 चौको 64। ठीक है, तो 3 ही बार ले जाएंगे, 16 3 48, तो ये 59 है, ये आपका 48 है। ठीक है, यहाँ से एक बचेगा, यहाँ से एक बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, लास्ट में लिखेंगे ये वाला 3 चला जाएगा। तो आप इस तरह लिखेंगे 3 1 1 नहीं लिखेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि एक सोचेंगे आप 3 1 का कोड है, एक है इस तरह, इसलिए कि यहाँ पे 11 है, तो 11 को लिखने के लिए जब 10 से ऊपर जाता है, मतलब जब 9 से ऊपर जाता है, 10 से जब स्टार्ट होता है, तो उसको हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं कैसे लिखते हैं इसको समझिएगा। ठीक है, 9 तक रहेगा तो 9 तक अब लिख देंगे। जब 10 आएगा 10 11 12 13 14 15 जब आएगा तो 10 से स्टार्ट करेंगे ए लिखना, फिर इसको बी लिखेंगे, फिर इसको सी लिखेंगे, इसको डी लिखेंगे, इसको ई लिखेंगे, इसको एफ लिखेंगे। इतनी बात समझिए। अब देखिए 3 और 11 आ रहा है, तो इसका हेक्साडेसिमल में क्या आ जाएगा 3, 11 किसका है तो 11 बी का, तो लिखेंगे क्या 3B। 3B आपका क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको 3 और यहाँ पर क्या लिख देंगे B लिख देंगे, और इसका बेस हटा के यहाँ पर क्या लिख देंगे 16। ठीक है, इतना मैं समझ में आया कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। इसमें एक चीज़ नया है कि जब 10 से स्टार्ट जब होता है, मतलब 9 के बाद से जो स्टार्ट होगा, तो 10 को 10 नहीं लिखा जाता है, 10 को क्या लिखेंगे ए लिखेंगे। ठीक है, 10 को ए, 11 को बी, फिर 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। ठीक है, एफ तक रहेगा, तो इस प्रकार आपको लिखना होता है। ठीक है, तब तक आप इतना को नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं इसी का उल्टा पढ़ते हैं, मतलब अभी तो डेसिमल से किसी भी बेस था उसमें कन्वर्ट कर रहे थे, अब इसी का उल्टा कोई भी बेस है उसको जब डेसिमल में बदलना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अब क्या लिखते हैं कि इसको पूरा हटा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा। ठीक है, साथ में आप लोग नोट्स करते चलेंगे ना, तो आपको तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब हेडिंग डालते हैं। अदर बेस मतलब दूसरे बेस से, दूसरे बेस वैल्यू से डेसिमल में बदलना। ठीक है, मतलब कोई दूसरा बेस दिया गया उसको किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इन सबको हम क्या करते हैं साफ कर दें।
ये देखिए, आप एक एक चीज़ आपको जो भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। XYZ आप लोग को अच्छे से पढ़ते चलिएगा। कभी कभी जेई में क्या होता है, किसी जेई अभी आपका इसमें चल रहा था, कौन सा जेई BARC का चल रहा था, जेई चल रहा था भाभा एटॉमिक वाला, ठीक। अभी UPPCL की शायद जब भी वैकेंसी आए उसमें पूछा जाता है, ठीक है। अदर स्टेट एग्ज़ाम जो भी होता है उसमें पूछ दिया जाता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार अपने आप में क्या होता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो आप वो लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो एक दो क्वेश्चन आता है जो सिंपल ही आता है, ठीक है। पढ़े रहेंगे तो सब सिंपल हो जाता है, अदरवाइज तो न पढ़ें तो छोटा चीज़ 15 में 2 का गुणा भी करना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से आप लोग पढ़ना है। तो क्या करें, इसको साफ करके अच्छे से और आपको लेके चलते हैं कि पहले किससे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, ठीक है। क्योंकि बाइनरी से स्टार्ट करते हैं, बाइनरी से सब में कन्वर्ट करना। फिर तक फर्स्ट हेडिंग डालते हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग डालते हैं बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर पूरा इंग्लिश हो जाता है, तो बाइनरी को बाइनरी लिख लिया जाता है, बाइनरी से डेसिबल या डेसिमल में बदलना, डेसिमल में बदलना, बस इसको हिटिंग हो गया, ठीक है। कोई एक बाइनरी संख्या ले लेते हैं, ठीक है। तो बाइनरी संख्या कोई एक ले लेते हैं, ठीक है। बाइनरी संख्या हम ले लेते हैं, मान लेते हैं अपने मन से 11001 ले लेते हैं। ये दिया आपका बाइनरी संख्या, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में, ठीक है। तो इसका एक जो आपका डेफिनेशन लिखवा है उसको लिखना, ठीक है। यदि किसी भी बेस को, ये होता है, ठीक है। पर ये समझिएगा, जो आपका हमेशा राइट साइड वाला होता है इसको क्या कहते हैं, LSB, ठीक है। इस वाले संख्या को जो आपका राइट हमेशा लेफ्ट साइड होगा उसको क्या कहेंगे, MSB, ठीक है। तो इसको कहते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको क्या कहेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, याद कर लीजिएगा। LSB का पूरा नाम होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MSB का पूरा नाम होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। मतलब जो आपका ऐसे जो लिख रहे हैं कापी पे इस तरह लिखेंगे तो आपको जो राइट साइड होगा आपका LSB कहलाएगा, जो आपका हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा उसका MSB कहलाएगा, ठीक है। तो इसको लिखना, इसको कन्वर्ट किस पर करना है तो देखेंगे। जब हम किसी बेस को, ठीक है, कॉमन एक लिख लेते हैं, किसी बेस को, बेस वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते लिखते हैं, कन्वर्ट या बदलते हैं, बदलते हैं, तब हम उस बेस वैल्यू या संख्या को पहले LSB साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, अब देखिए नंबरिंग करना क्या स्टार्ट करना, मतलब इधर है तो इधर से क्या करेंगे, इसको नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 0 स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे, इसे ले लेते हैं मार्कर, देखिए इसके ऊपर नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, इससे नंबरिंग करना है, ठीक है। नंबरिंग करते हैं तथा उसके बाद क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, जिस प्रकार दिया गया उस पर लिखें, जो बेस वैल्यू दिया रहेगा तो बेस वैल्यू के ऊपर पावर लगाएंगे। जैसे 1 दिया गया है, ठीक, उसके बाद बेस वैल्यू ना, जो आपका बेस है, बेस ये वैल्यू है आपका बेस है ना, उसके बाद बेस के पावर लगाते हैं, पावर मतलब घात लगाते हैं ना, पावर लगाते हैं,
ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा आपको, जो एक डेफिनेशन एक बार आपको समझा देंगे तो डेफिनेशन भी आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, जैसे में 1 दिया गया है तो 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। ठीक है, जो आपको बेस यहाँ पे वैल्यू दी है, जो आपका बेस है, बेस लिखेंगे। अब इसके नंबरिंग के ऊपर कौन सा पावर है, मतलब 4 है, तो इसके पावर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। फिर अगेन 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बेस वैल्यू, अब जो आपको बेस दिया गया है, बेस 2 है, इसके पावर क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे। फिर प्लस लगाएंगे। अगले वैल्यू क्या है, 0, 0 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। फिर 0 है गुणे, फिर 2 के पावर क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। फिर लगाएंगे प्लस 1 गुणे 2 की पावर 0। इस बार करेंगे, इस पर देखिए क्या होगा आगे। 2 के पावर क्या, 4 क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, तो 16 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 16, प्लस 2 की पावर 3, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 एक कम 8, ये हो जाएगा 8, प्लस कोई भी किसी भी संख्या में जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्या आ जाएगा, 0, प्लस इसमें भी क्या आ जाएगा, 0, प्लस अभी किसी की भी पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 × 1 मिलके क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब इसको ऐड करना है। ठीक है, तो 16 8 कितना हो जाएगा, 24, 24 1 क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, तो जो आपको 25 वाला संख्या आपको जब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करा रहे थे तो यही संख्या आई थी। ठीक है, आपने काफ़ी में नोट किए होंगे तो देखेंगे 25 को जब हम इस डेसिमल संख्या को बाइनरी में जब कन्वर्ट कर रहे थे तो यही बाइनरी संख्या आई थी। ठीक है, अब इसी बाइनरी संख्या को हम किस में कन्वर्ट कर दें, अगेन डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो क्या आ गया, आपका 25 आ गया। ठीक है, तो आप ये समझिए जब हम किसी बेस वैल्यू को, मतलब ये बेस वैल्यू दिया गया है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब हम उस बेस वैल्यू को पहले एलएसबी साइड से ठीक है नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर से 0 1 2 3 4 नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, तथा उसके बाद बेस के पावर लगाते जाते हैं। मतलब इसके बेस के पावर जो भी रहेगा, बेस के पावर लगाते जाएंगे। ठीक है, जो संख्या दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई, 0 0 से जिसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इस पर आपका क्या आ जाएगा, आपका बाइनरी से आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अब देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोकिएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर हम जो उसका सॉल्यूशन दिखाएंगे उसको देखिएगा। ठीक है, तो देखिए एक संख्या दे देते हैं। ठीक है, देखिए मज़ा तभी आता है जब आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे अच्छे से। ठीक, क्या पढ़ा रहे हैं आपको, इनपुट आपको कितना अच्छा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। अदरवाइज़ हमारे इधर से पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, आपको कैसे आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हम इधर से आपको क्वेश्चन देंगे, आप वीडियो को रोकिएगा, सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद हम जो सॉल्व करेंगे उससे मैच कराइएगा। यदि आपका क्वेश्चन मैच कर जा रहा है, आंसर मैच कर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाइएगा, चलो हम तो लगा लिए। ठीक है, यदि नहीं आ रहा है तो सोचिए कहाँ गलत किए हैं, हम जो लगाएंगे उससे आप लोग मैच कराइएगा। उससे क्या होता है, जो अपने छोटी मोटी जो गलतियाँ किए रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है अपना इम्प्रूव कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट से मैं गलत हो रहा है। अदरवाइज तो वीडियो देख रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं है। जब तक आप उसको खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होता है कि जब तक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आता जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 1 1 1 0 1 1 1 0 1 दे दिया गया है। आपका इतना ज़्यादा दे देंगे तो आप लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे, 2 के पावर ही लगाते चले जाएंगे। ठीक है, इसको आपको दिए बाइनरी, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो आप पॉज कर ले होंगे। ठीक है, इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका आपको एकदम बता दिए कि पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग किस प्रकार किया जाता है, तो आपको एलएसबी साइड से स्टार्ट करेंगे। तो एलएसबी साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहली संख्या 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, जो बेस का वैल्यू रहेगा वो आप लिखेंगे। इसके नंबरिंग का संख्या क्या है, 5, 2 की पावर क्या लिखेंगे, 5, प्लस लगाएंगे। फिर अगली संख्या क्या है, 1 1 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, जो बेस वैल्यू है। ठीक है, इसके पावर नंबरिंग संख्या क्या है, 4, तो इसके पावर क्या लगाएंगे, 4, अगेन प्लस लगाएंगे।
फिर इसके बाद क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। प्लस लगाएंगे 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद देखिए 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए निकालेंगे 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 32, 32 गुणे 1 क्या आ जाएगा आपका 32 प्लस 2 की पावर 4 तो क्या आ जाएगा 16, 16 एकम 16, 16 प्लस 2 की पावर 3 8, 8 एकम 8 क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 की पावर 2 4, 4 गुणे 0 0 क्या लिखेंगे 0, 2 की पावर 1 2, 2 एकम 2 2 लिखेंगे, प्लस 2 की पावर 0 हो जाएगा 1, 1 एकम 1 क्या लिखेंगे 1। अब इन सबको क्या करना ऐड कर देना है, तब 32 8 क्या आ जाएगा 40, 40 लिखेंगे, प्लस 16 2 क्या होगा 18, 18 क्या हो जाएगा 19, 19 लिख लीजिएगा। अब देखिए 40 तथा 19 क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 5 59, मतलब इसे कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगा जब 59 जाएगा, मतलब 111 को बाइनरी संख्या को जब हम आपका डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा वैल्यू 59 आ रहा है, ठीक है। यदि आप लोगों को लगा कि सर गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं, तो इसका रिवर्स देख लेते हैं। यदि 59 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इतना आना चाहिए, रूल तो यही कर रहा है। यदि 59 यदि इससे ये आ जा रहा है तो इससे ये भी आ जाना चाहिए, आना तो चाहिए, ठीक है। तो 59 को हम क्या करते हैं अगेन इसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 59, ठीक, कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, 2 दूना के 4 बचेगा 9, 2 9 18 बच जाएगा 1, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 1, 2 7 14 0, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 1 बचेगा, 2 1 कम 2 1 बचेगा, 1 इधर, हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 1 2 3 0 1 2 आया, 1 2 3 0 1 2 आपका ऐसा है। इसका मतलब कि ये वाला इसका आंसर ये सही है। इतना आपको समझ आएगा बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किए, अब क्या करें ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। रूल तो यही कर रहा है कि हम प्रत्येक चीज़ को एक एक करके पढ़ते चलते हैं, ठीक है। अभी तक डेसिमल से सब कन्वर्ट कर रहे थे, अब तो कहेगा कि डेसिमल हम तुम लोग में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ऐसा करो तुम लोग भी हमारे में कन्वर्ट हो। रूल तो है कि हम तुम्हारे में कन्वर्ट हो सकते हैं, तुम भी हमारे में कन्वर्ट हो। इसको क्या करेंगे बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में हो गया तब क्या करेंगे यहाँ से ऑक्टल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑक्टल लिखते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल, ये लिखते हैं OCTAL, ऑक्टल टू डेसिमल। अब यहाँ पे बाइनरी को लिख के हटाते हैं, ऑक्टल लिखते हैं, तो लिखते हैं ऑक्टल, ठीक है। ऑक्टल से डेसिमल में बदलना है, ठीक है। तो कोई ऑक्टल संख्या ले लेते हैं, तो इसको हम रख पढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ध्यान से लिखिएगा, एकदम लिखना है क्या अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, अपने मन में बताइएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आपकी आवाज़ तो आएगी नहीं, लेकिन आप ईमानदारी से बताइएगा कि हम क्या ऑक्टल संख्या सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे देखिए क्या आता है, ठीक है। तो ये लिखे हैं 59 ऑक्टल को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो ये बताइए जी ये ऑक्टल संख्या है कि नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिएगा, ठीक है। ऑक्टल संख्या मैक्सिमम कितनी डिजिट तक जा सकती है 7, मतलब इसकी जो नंबरिंग संख्या क्या होगी 7 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 9 लिखा है, इसका मतलब ये ऑक्टल नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो क्या डेसिमल में जाएगा या तो हेक्साडेसिमल में जा सकता है, लेकिन ऑक्टल तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब जब ऑक्टल है तो कम से कम इसकी जो मैक्सिमम डिजिट संख्या होगी 7 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ऑक्टल संख्या आपको हम 6 मानते हैं। अब 56 को हमें किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। परिभाषा देखते हैं, जब हम किसी बेस वैल्यू को, मतलब इसका बेस वैल्यू 8 है, को डेसिमल में बदलते हैं तब हम उसके बेस वैल्यू को पहले LSB से, LSB मतलब आपका जो राइट साइड रहेगा उसको LSB कहेंगे, राइट से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं, कह रहा है भैया डेफिनेशन लिखवाएं, तो कह रहा है कि नंबरिंग कीजिए पहले LSB साइड से, 0 1 कर दिए। अब नंबरिंग करने के बाद कह रहा है कि हम उसके पावर मतलब क्या लगाएंगे उसके
बाद हम बेस के पावर लगाते चलेंगे। जो बेस वैल्यू दिया है उसके हम पावर लगाएंगे। भाई देख लेते हैं भाई पावर क्या लगाते हो, जितना पावर है तुम्हारी पावर भी देख लेते हैं इधर। ठीक है, तो इसको हम रख के इसकी पावर को देख लेते हैं। इसकी पावर ज़्यादा है कि आप लोग की पावर ज़्यादा है देख लिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम इसकी पावर देखते हैं। तो पावर देखने के लिए 5 है तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे। बेस वैल्यू क्या है, इसकी बेस क्या है, बेस आपका 8 है। इसकी नंबरिंग क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, 1 प्लस अगेन क्या है 6 है, मल्टीप्लाई विथ 8। 8 की पावर क्या लिखेंगे 0। ठीक है, 8 की पावर 1 की वैल्यू क्या हो गई 8। 8 में 5 का उल्टा मतलब 8 में 5 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 8 बचे 40। 40 प्लस क्या करेंगे 8 की पावर 0, तो 8 के पावर 0 की वैल्यू 1। 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, टोटल आपका हो जाएगा 46। अगर आपका 40 प्लस 6 करने के बाद 46 आपका आ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 46 आ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो ऑक्टल संख्या को बाइनरी कर रहे हैं बार बार डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है 56 को इसमें कन्वर्ट किया तो 46 आ गया। ठीक है, कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 27 ले लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गए। ठीक है, एक एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, इसका भी 2 ले लेते हैं, तो ये बुरा मान जाए कि हमारा एक ही का बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको लेके चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल कुछ थोड़ी इससे अच्छी ले लेते हैं। ठीक है, 3 डिजिट के ले लेते हैं, मैक्सिमम करेंगे आप सर 2 ही डिजिट के क्यों ले रहे हैं, 3 डिजिट के ले लेते हैं। 3 डिजिट में सब लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, 7 ले लेते हैं। इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये SB साइड से क्या करें नंबरिंग करना स्टार्ट करना है। डेफिनेशन तो ये कर रहा है, तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग देखिए कैसे स्टार्ट होगा, तो ये भाई साहब को 0 1 2 कर दीजिए। अब नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद क्या होता है मल्टीप्लाई तथा पावर देख लिया जाता है। तो करते हैं, जो कर रहा है इसको जो अभी तक करते हैं इसको भी कर लेते हैं। देख लेते हैं भाई ये किस खेत की मूली है। तो नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं क्या 3 मल्टीप्लाई विथ बेस क्या है 8। अब 8 लिखने के बाद तीसरा वाला जो 3 है कितने नंबर पा रहा है 2 नंबर पा रहा है, तो इसके पार क्या लगा देंगे 2। अब अगले डिजिट जाने के बाद जाने के लिए क्या लेंगे बीच में प्लस लगाएंगे। अब लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई विथ बेस क्या है 8। इसकी नंबरिंग क्या है 1 1 प्लस लगाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 7 लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा 8। इसकी पावर क्या है 0 0 लिख लेते हैं, सिंपल। अब 8 का स्क्वायर क्या आता है 64 मल्टीप्लाई विथ 3। 8 की पावर 1, 8 दूना क्या हो जाएगा 16 प्लस 8 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 7 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 64 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 3 चौका 12 कैरी लगा 1 36 18 1 19 192 आ जाएगा, प्लस ये 16 आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा। ठीक, अब इन सबको क्या करना है, सबको जितने सब आपको वैल्यू आए इनको सबको जोड़ देना है। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, तो एक एक करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है भाई, जैसे आपको नीचे शायद आ रही है कि नहीं आ रही है पता नहीं। ठीक है, तो लिखते हैं 192, ठीक 16 और 7, इन सबको क्या करना है ऐड कर देना है। 6 2 8 7 7 14 1 15 को 5 86 लगा 1 9 1 10 1 11 1 1 2 215। मतलब इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है 215, मतलब 327 ऑक्टल में दिया गया है। उसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 200 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ऑक्टल से डेसिमल में कैसे बदलना है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके अगले वाले वीडियो में अब ऑक्टल हो गया, अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलेंगे। फिर अब क्या करेंगे उसके बाद क्या ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिएगा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।